जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है धार्मिक कथा व कहानी चैनल पर। और देखिए, ये मेरे लड्डू गोपाल है। मेरे क्या हैं, सभी के हैं, है ना। और आप ध्यान से इनको देख लीजिए। इनमें अभी हमारा जो टॉपिक है आज का, वो यही है कि अगर आप लड्डू गोपाल रखते हैं घर में, तो आपको किस प्रकार उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं सेवा करती हूँ, मैंने यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही आपको बताया है, और इसी विधि से हमें आप सेवा करनी चाहिए। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल को घर में विराजमान करने की सोच रहे हैं, वैसे तो ऐसा होता नहीं है। जब भी हमारा कोई मन होता है, जब भगवान खुद आना चाहते हैं, भगवान तो वैसे कन कन में ही है, लेकिन जब लड्डू गोपाल का खुद मन होता है हमारे पास आने का, हमारे पास वो तभी आते हैं। नहीं तो हम कितना भी सोचते रह जाएं, हम ला ही नहीं पाते। और जब उन्हें आना होता है तो बिना सोचे समझे आ जाते हैं। ठीक है। तो या पहले से ही आपके मंदिर में अगर लड्डू गोपाल विराजमान है, तो ये बातें आपको ज़रूर पता होना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम यहाँ पर इस वीडियो में ये सारी विधियाँ देखेंगे, जो कि हमारे शास्त्रों और विधि विधान के अनुसार सही है। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको अपने लड्डू गोपाल की कसम है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थोड़ा सा सपोर्ट करिए और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है। शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को आपको प्रातःकाल ताली बजाकर या घंटी बजाकर प्यार से सहलाते हुए, जैसे आप अपने बच्चे को जगाते हैं, प्यार से सहलाते हुए राधे राधे बोलते हुए जगाना चाहिए। सबसे पहले आप उनको जगाएं, फिर जागने के बाद उनको पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। जिस प्रकार हम पानी पीते हैं, हमें अपने लड्डू गोपाल को भी पानी पिलाना चाहिए। प्रतिदिन उन्हें स्नान जरूर कराना चाहिए। स्नान कराने के लिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह घर के सदस्य सर्दी में गर्म पानी से नहाते हैं और गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल को भी स्नान करना चाहिए। ठीक है। उनको इसी प्रकार के पानी से स्नान कराएं, जिस प्रकार का पानी आप झेल सकते हैं या आप नहाते हैं। ठीक है। लड्डू गोपाल के वस्त्र रोजाना बदलने चाहिए। उतारे हुए जो पोशाक होती है, उसको पानी से या गुलाब जल से साफ कर देना चाहिए। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को दूध, मक्खन, मिश्री का भोग लगाना चाहिए। याद रहे, दिन में कम से कम 4 बार भोग जरूर लगाना चाहिए। भोग में सात्विक भोजन और मिठाई जरूर चढ़ाएं। ठीक है। कोई भी मिश्री हो सकती है या कुछ भी। सात्विक भोजन का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि आपको प्याज, लहसुन, अंडा या फिर इस प्रकार की जो भी चीज़ें अगर आपके घर में बनती भी हैं, तो आप कान्हा जी का भोग ना लगाएं। और मिठाई में आप चढ़ा सकते हैं कुछ भी। भोग में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। भोग लगाने के बाद आप आरती करें। लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें और उनके माथे पर पीले चंदन का तिलक जरूर लगाएं। आप जानते हैं, जो श्री कृष्ण जी थे, उनको पीला चंदन ही वो लगाते थे। उनको पीला चंदन पसंद था, और इसलिए उनको डेली चंदन जरूर लगाएं उनके मस्तक पर। लड्डू गोपाल को झूला जरूर झुलाएं। अगर आपने लिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं भी लिया है तो आप कोई भी डलिया, टोकरी या कुछ भी लेकर के, बर्तन वगैरह, आप कहीं भी उसे टांग सकते हैं अपने घर में, और उनमें झूला झुला सकते हैं। कई बार होती है, बहुत सारे झूला बाजार में मिलते हैं, थोड़े से महंगे आते हैं। किसी के पास अगर सुविधा नहीं है तो वो वैसे भी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को कभी भी घर में अकेला ना छोड़ें। घर का कोई सदस्य उनकी सेवा पूजा के लिए घर में हमेशा मौजूद होना चाहिए। अगर घर में कोई नहीं है, आप सब बाहर जा रहे हैं, तो अपने लड्डू गोपाल को भी साथ लेके जाएं। गर्मी के दिनों में भगवान के पास पीने के लिए पानी जरूर रखें, और हर 2-3 घंटे में उस पानी को बदल दें। दिन में भी लड्डू गोपाल को शयन कराने के बाद ही आप आराम करें। होता है, बहुत से जो महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, वो आराम करती हैं दिन में भी। तो आप पहले लड्डू गोपाल को शयन कराएं। जैसे मंदिरों में भी पट बंद हो जाते हैं, उसके बाद ही आप शयन करने जाएं।
और रात को सोने से पहले लड्डू गोपाल को दूध पिलाएं और फिर उन्हें आरामदायक बिस्तर में सुलाएं। बिस्तर में सुलाने के बाद मंदिर में पर्दा जरूर डाल दें। दिन में बाहर से कोई भी चीज़ अगर घर में आए तो उसका भोग पहले लड्डू गोपाल को लगाएं, फिर बाद में सबको बांटें। अगर घर में आपके में कोई चीज़ आती है बाहर से, कभी समोसे आ गए या फिर कभी भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बाहर का कुछ ना कुछ आता रहता है, कोई मिठाई हो गई या कुछ भी चीज़ें हो गई, उनका भोग भी ज़रूर लगाएं। कभी कभी लड्डू गोपाल को बाहर घुमाने भी ले जा सकते हैं अपने साथ। कान्हा को खुश करने के लिए उनके लिए छोटे छोटे खिलौने भी लेकर आएँ। जैसे आप छोटे बच्चों के लिए कभी कभी खिलौने खरीद के लाते हैं, तो अपने लड्डू गोपाल के लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ खरीद लें। तो अगर आप इन्हीं विधि विधान से अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो ज़रूर आपने चमत्कार देखा होगा। और अगर नहीं भी करते हैं, कुछ कमी है, तो इनसे ज़रूर करें। बहुत आसान होते हैं ये उपाय, और इनसे फिर देखना आपके जीवन में एक अलग ही शांति और खुशहाली आ जाएगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।